स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिल्ली पुलिस में बार बार रिपीट होते हैं और जो आने हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चंस को करके जाइए, आपके मैथ्स में फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं विद इन सेकेंड्स हर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी इनमें सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो क्वेश्चन है वो है स्थानीय मानों का अंतर, मतलब जातीय और स्थानीय मानों का एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से मैंने स्थानीय मानों वाला लिया है जिसमें स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो स्थानीय मानों का अंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 7 की बात कर रहे हैं तो ये देखना होता है 7 किस स्थान पर है। तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों का अंतर चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा ये कौन से नंबर पर है। इकाई दहाई, दहाई का मतलब होता है 70, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 70,000। तो आप इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि उसने अंतर पूछा है। 0, 10 में से 7, 3, 9, 9, 6। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है इकाई अंक वाला। आपसे पावर में कोई वैल्यू दे देगा और आपसे इकाई अंक पूछेगा कि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए जैसे यहां इतनी बड़ी संख्या है, इसका इकाई अंक चाहिए। तो इकाई अंक के टाइम पे एक बात याद रखनी है कि ये जो इतनी बड़ी संख्या है इसका कुछ लेना देना नहीं, इकाई अंक का आंसर चाहिए तो इकाई अंक से ही आएगा। मतलब 7 की पावर हम लेंगे 231। जो भी पावर है कुछ भी है उसको हमेशा 4 से भाग करना है। 4 पंजे 20, 3 शेष आया, 4 सत्ते 28 और 3 बचा। जो ये शेष बचता है इसको इसकी पावर बनानी है, बाकी सारी वैल्यूज का आपको कुछ नहीं करना है। 7 सत्ते 49 ऐसे करना है कि इन 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 बार 7 की गुणा 7 से। तो 7 सत्ते 49, फिर इसका 9 लेना है, 9 सत्ते 63, 63 मतलब 3। तो जो लास्ट में आएगा वो ही इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं अपने आप और एक को छोड़कर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। तो आपसे हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताइए, 75 से बताइए, 82 से छोटी संख्या बताइए, ऐसे करके आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने आपको बनाई है आपके लिए कि 1 से 25 तक कितने होते हैं, 25 से 50 तक कितने होते हैं, 50 से 75 तक कितने होते हैं और 75 से 100 तक कितने होते हैं। इनको आप याद करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें 70 से छोटे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से 75 तक देख लेंगे और उसमें से जो 70 से ऊपर होगा उसको हटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से 25 तक आपकी 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 75 तक भी 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 75 से 100 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 9, 6, 15, 6, 21 और 4, 25, मतलब कुल मिलाकर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम यहां देखें 9, 6, 15 और 6, 21, 21 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 75 तक, लेकिन हमें चाहिए 70 तक। तो 70 से ऊपर जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो हटा लेंगे। 71 एक अभाज्य संख्या होती है, 72 नहीं होती है, 73 होती है, 74 नहीं होती है और 75 भी नहीं होती है। इसका मतलब इन 21 संख्याओं में 71 और 73 दो ऐसी संख्याएं हैं जो एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें 70 तक चाहिए। तो 70 तक चाहिए तो इसमें से ये दो संख्याएं घटा दे, तो 2 माइनस कर दूं तो 19 संख्याएं 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं में आती हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम सीधा सीधा डिवाइड करने वाले रूल लगाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे उसने कहा ये 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो पूर्णतः विभक्त होने का मतलब इसमें 9 का रूल लगेगा और आपसे स्टार का मान पूछा है। 9 का रूल ये है कि सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, सारे अंकों को जोड़ते हैं
तो उनका जो योग आता है वो हमेशा 9 से भाग होता है। तो 6 और 7 13 और 1 14, यहाँ कुछ होगा वो हमें जोड़ना है लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो पहले इसको देखो, 6 7 13 और 1 14, 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29। अब 9 के टेबल में देखेंगे क्या आता है। तो 9 27, जो कि इससे छोटा है उसको नहीं लेंगे। 9 चौक 36, मतलब 36 अगर इनका योग बन जाए तो ये 9 से कट जाएगा। 29 में 36 के लिए कितनी कमी है, 7 की कमी है। तो इसका मतलब यहाँ जो स्टार के स्थान पर अंक आएगा वो 7 होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो गायब है बीच में से, जो नहीं दिया है, उसको ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ये 9 का नियम है, सबके नियम अलग होते हैं। नियम वाली वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कैसे हम किसके नियम को यूज कर सकते हैं। a प्लस 1/a बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा है। जब भी आपको, जैसे यहां कोई संख्या है, ये a है और उसका रेसिप्रोकल दिया है, मतलब 1/a दिया है, दोनों का योग दे दे और उनके वर्गों का योग आपसे पूछे, तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या आपको दी है उसका वर्ग कर दें और उसमें से 2 माइनस कर दें। अगर प्लस है तो -2 करेंगे और अगर यहां माइनस होता बीच में तो +2 करते और आपका आंसर आ जाएगा जो कि 7 होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। 2/5 और 3/4 में कौन बड़ा है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा टाइप, बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कोई संख्या किससे बड़ी है, छोटी है, 3 या 4 संख्याएं एक साथ देंगे तो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, इसकी गुणा इसमें 4 दूनी 8 और इसकी गुणा इसमें 15। आपको इस ऐसे क्रॉस गुणा करके देखना है बड़ा किधर आया है, वही आपका जो फ्रैक्शन होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब 2/5 से 3/4 बड़ा होता है, तो ये आपका आंसर होगा। जब आपको इस तरीके से संख्या दी है और आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। देखिए यहां 15/17, 17/19, 19/21। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां 2-2 का डिफरेंस है, सब में 2-2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस बराबर होता है, अंतर बराबर होता है, अंश और हर में अंतर बराबर होता है, तो हमेशा वो संख्या बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो यहां 19/21 ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। ये तभी अप्लाई होगा जब इन सब संख्याओं का, याद रखना है, सब संख्याओं का अंतर बराबर होगा, मतलब अंश और हर का अंतर बराबर होगा, तब ये ट्रिक इसमें अप्लाई होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि ऊपर संख्या जो है वो और नीचे सब संख्याएं बराबर है, बस दशमलव का अंतर आता है। तो दशमलव का अंतर आ रहा है और आपको यह देखना है कितना अंतर है। ऊपर देखें तो यहां 2 है तो यहां 3 है, यहां 2 है तो यहां 3 है, यहां 3 है तो यहां 4 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऊपर और नीचे में कितना अंतर है, इसमें 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 और इसमें, तो आप देखेंगे सिर्फ 1 दशमलव का अंतर। यहां 2 है तो यहां 3 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, तो दशमलव का अंतर हो गया 10 का। मतलब 1 दशमलव पे हमेशा 10 का अंतर होता है, 10 से भाग करते हैं। तो यहां 2 दशमलव है तो देखना है, 1 है तो देखना है, बस अंतर देखना है। तो 1 दशमलव का अंतर है तो मतलब 10 और उसका वर्ग कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। अब आपका 100 ऊपर भी आ सकता है और 1/100 भी हो सकता है, तो ऑप्शन में 100 दे रखा है तो यही आंसर है। लेकिन आपको चेक कैसे करना है, अगर दोनों दे रखे हैं तो कैसे चेक करना है, आपको जो कम है, जिधर कम संख्याएं हैं, जैसे ऊपर कम संख्याएं तो आपका आंसर ऊपर आएगा, अगर नीचे कम संख्याएं होती तो नीचे आंसर आता। पुनरावर्त दशमलव भिन्न का क्वेश्चन होता है जिसमें एक संख्या बार बार रिपीट होती रहती है, जैसे 5 7 5 7 5 7 ऐसे ही रिपीट होती रहेगी और आपसे पूछेगा कि ये किसके बराबर है, मतलब आपको साधारण भिन्न में आंसर इसका देना होगा। तो जो भी संख्याएं बार बार रिपीट होती है उन पे एक बार बन जाता है। और आपको इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है
अगर सारी संख्याओं पे बार है, जैसे यहां दो संख्या 5 7, तो दोनों पे ही बार है। दोनों पे बार नहीं है, किसी एक पर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अगर दोनों पर बार है तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उतने ही 9 को नीचे लिख लेना है। यहां दो संख्याएं हैं तो दो 9 नीचे आएंगे। फिर अगर संख्या कट जा रही है तो उसको काट के लोवेस्ट टर्म में लाएंगे। तो 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 3 9, 3 3 9, तो 19/33 या फिर 57/99 में से दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में दिया हो तो उस पे ही टिक कर लेंगे। अब हमारे पास ये अलग क्वेश्चन आया कि 5 7 पे 0.5 पे बार है, सिर्फ 7 पे, तो एक संख्या पे बार नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो संख्या दी है वो लेना है, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना है बटे में। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे और जितनी पे बार नहीं है उतनी 0 नीचे लगेगी। अब जो सोल्व करके आएगा वो आपका आंसर होगा। यहां 52 आया और यहां 90 आया। 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 से 45, तो 26/45 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको किया जाता है। अब आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब मैंने इन क्वेश्चंस को 5 वीडियो में डिवाइड किया है। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी, डेली एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें कि आपको जो 60 क्वेश्चंस मिलेंगे उन 60 क्वेश्चंस में से ही पूरा पेपर आना है दिल्ली पुलिस का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इन क्वेश्चंस को करके जाएं, बेफिक्र होके जाएं, इन क्वेश्चंस में से ही सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नए क्वेश्चंस के साथ, आगे के चैप्टर्स के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.